जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। रहीम दास के दोहों के व्याख्या क्रम में आज है 11 से लेकर के और 14 तक के दोहों की व्याख्या और इससे संबंधित प्रश्नों को आज हम यहाँ पर समझेंगे। इसी क्रम में बिना किसी भूमिका के आइए आते हैं। आज के पहला दोहा इस प्रकार से है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या से पहले हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि तरवर, तरवर का मतलब होता है वृक्ष या पेड़ से जो फल उससे जो प्राप्त होता है उसे हम फल कहते हैं। नहीं का मतलब नहीं, खात का मतलब खाना, खाना जो हम जन सामान्य खाना खाते हैं उसी के रूप में भाव है। सरोवर का मतलब है तालाब, तालाब का पर्यायवाची है। पियह का मतलब पीना और पान का मतलब यहाँ पर पानी से है। कही रहीम, रहीम दास जी कहते हैं पर का मतलब यहाँ पर दूसरे, काज का मतलब कार्य, हित का मतलब उनका हित होना और संपत्ति का मतलब है धन, धन दौलत। संचय का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। और सुजान का मतलब, सुजान दो शब्दों से, सु का मतलब सज्जन, जन का मतलब लोग, तो सज्जन लोग, सज्जन लोग। अब यहां पर हम इसके संपूर्ण दोहे का अर्थ देखते हैं। क्या कह रहे हैं रहीम दास जी? कह रहे हैं कि वृक्ष कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाता है, तालाब कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी प्रकार से रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं वो कभी भी जो अपने धन इकट्ठा करते हैं, धन संचित करते हैं, वो अपने के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए नहीं, बल्कि क्या है, दूसरों के हित के लिए ही इकट्ठा करते हैं और दूसरों के लिए ही दान में दे देते हैं। जिस प्रकार से कि पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता है और वृक्ष कभी भी अपना पानी नहीं पीता है। इसका अर्थ है। संदर्भ पहले बताया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में भी है, एक बार फिर बता देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से लिया गया है और इसके रचयिता रहीम दास जी हैं। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है और इससे संबंधित प्रश्न जो हैं उनके भी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अगला दोहा है। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। छोटे और बड़े के भेद को बताते हुए कि कभी भी बड़ों के सामने छोटा व्यक्ति अपने को कमजोर ना समझे, तुच्छ ना समझे, इस प्रकार की व्याख्या करके यहाँ पर छोटे लोगों के भी महत्व को बताया है। किस प्रकार से कि रहीम देख बड़ेन को, रहीम दास जी कहते हैं देख करके, किसको? बड़ेन का मतलब बड़े लोगों को। अब बड़े लोग दो प्रकार से हो सकते हैं बच्चों, एक तो धन दौलत में या तो बड़े हो सकते हैं या तो ज्ञान में बड़े हो सकते हैं। तो दोनों लोगों को देख करके क्या कह रहे हैं कि लघु न दीजिए। लघु का मतलब होता है छोटा, छोटा, लघु न दीजिए डारी। डारी का मतलब अपने को छोटापन महसूस करना, डालना का मतलब यहाँ पर अपने को तुच्छ समझना, छोटापन समझना क्या है। और जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर काम का मतलब कार्य में आती है, सुई जो वस्त्र सीने, कपड़े सिलने का एक छोटा सा उपकरण है, साधन है,
तो कहाँ करे तरवार, कहाँ पर करे का मतलब करना, तलवार, तरवार का मतलब तलवार, जो वही तलवार जिसे हमारे वीर योद्धा लोग पहले युद्धों में लड़ाई करते थे और उस तलवार का यूज करते थे। तो उस तलवार की बात की जा रही है। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं कि रहीम दास जी कह रहे हैं कि ए मनुष्यों, कभी भी जो आपसे चाहे धन दौलत में बड़े हैं या ज्ञान में बड़े हैं, ऐसे लोगों के सामने छोटे लोग अपने को कभी भी कम ना समझें, वो अपने को समाज से कमज़ोर ना समझें। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य के कभी पैरों में या कभी छोटे कार्य के करने के लिए जिस प्रकार से सुई ही उनके काम में आती है, उसके अलावा अगर उनके पास तलवार है तो वो काम में नहीं आती है। तो उसी प्रकार से वहाँ पर सुई ही उनके कार्य को अच्छे से कर पाएगी, तलवार नहीं कर पाएगी। अर्थात समाज में छोटों का भी उतना ही महत्व है जितना कि बड़े लोगों का। रहीम दास जी ने इस दोहे के माध्यम से व्यक्त किया है। अगला क्या है? यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, और ज्यों बडरी अखियाँ निरख, आँखिन को सुख होत। इसमें भी बहुत ही अच्छा दोहा रहीम दास जी ने बताया है कि यो रहीम, यो का मतलब जो, रहीम जो से है, रहीम सुख, सुख होना, खुशी होनी, प्रसन्नता होना, बढ़त देख, बढ़ते हुए, देख माने देखना, निज माने अपना, और गोत का मतलब परिवार। ज्यों बंडरी, ज्यों बंडरी का मतलब बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी अखियां, निरख, अखियां का मतलब होता है आंख से, निरख का मतलब देखना, और आँखिन फिर वही आँखों की बात हो रही। सुख माने खुशी होनी, प्रसन्नता होना, और होत का मतलब होता है। क्या भाव है अब देखते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि यहाँ से देखते हैं कि बढ़त देख निज गोत, बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने परिवार की उन्नति को बढ़ते हुए जो खुशी होती है, जो प्रसन्नता होती है, वो जो सुख प्राप्त होता है, उसी वो कैसे सुख होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखता है, कहाँ पर? शीशे में देखता है, आईने में देखता है, तो उसको अपने शरीर की सुंदरता बहुत अच्छी लगती है, प्रसन्नता उसे होती है और उसे एक अच्छा सुख का एहसास होता है। उसी प्रकार से रहीम दास जी कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार की उन्नति, परिवार की तरक्की देख करके उतनी ही खुशी होती है। अगला है और लास्ट दोहा है। क्या कह रहे हैं रहीम दास की? रहीमन ओछे नरंते, तजे तजो बैर अरुप्रीत, काटे चाटे श्वान के, दुहु भात विपरीत। इसमें कह रहे हैं कि रहीमन ओछे, ओछे का मतलब होता है बहुत ही छोटापन, छोटापन से या तुच्छ विचार कह सकते हैं। तजो बैर, तजो का मतलब छोड़ना, बैर का मतलब दुश्मनी, 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 अरु का मतलब और, प्रीत का मतलब प्रेम, प्रेम से है। काटे, काटे का मतलब काटना, चाटे का मतलब कोई भी, जैसे कुत्ता आदि, कुत्ते के ही बारे में कहा गया है तो जो चाटता है। श्वान, हाँ, श्वान का मतलब कुत्ता। दुहु का मतलब दोनों प्रकार से, दोनों प्रकार से। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। यहाँ पर बच्चों बताना चाहता हूँ कि कुत्ता जो जीव है उसके लार में चाटने से और काटने से दोनों जो है रेबीज नामक वायरस हो जाता है, जो बहुत ही हानिकारक होता है
तो उसके माध्यम से कुछ उदाहरण बताया गया है। क्या बता रहे हैं रहीमदास जी, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन ओछे नरन से, जो ओछे, जिनके विचार बहुत ही छोटे हैं, जिनके सोच बहुत ही हल्की है, छोटे किस्म की है, ऐसे लोगों से हमें छोड़ देनी चाहिए। क्या छोड़ देनी चाहिए? ऐसे लोगों से हमें दुश्मनी करना और प्रेम करना। अगर ऐसे छोटे लोग जिनके विचार बहुत ही अच्छे नहीं हैं, उम्दा नहीं हैं, ऐसे लोगों से हमें दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए और हमें ऐसे लोगों से प्रेम भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? वो एक उदाहरण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि काटे चाटे श्वान, कुत्ते के चाहे वो काट ले और चाहे वो चाटे, उससे दोनों प्रकार की जो है, दोनों प्रकार से उसे उल्टा ही होना है। जैसे कि वो काट ले तब भी उसे रेबीज नामक वायरस हो जाता है और चाट ले तब भी उससे रेबीज नामक वायरस होने की संभावना रहती है। तो उसके माध्यम से उन्होंने, जो निम्न सोच वाले व्यक्ति हैं, ओछे व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों के बारे में रहीमदास जी ने अपने विचार को व्यक्त किया है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के वार्षिक परीक्षाएं भी बहुत ही नज़दीक हैं। मौसम अवश्य ही कुछ ना कुछ खराब है, लेकिन आप लोग ऐसी भी स्थितियों में अपने बहुत ही धैर्य को बनाए रखते हुए पढ़ाई करते रहें, जिससे कि आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ जो साथी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली और भी वीडियोज़ प्राप्त होती रहेंगी।